आज हम लोग देखिए बीजी व्यंजक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बीजी व्यंजकों का गुणा। छोटे छोटे प्रश्नों की सहायता से आपको मैं सिखा दूंगा। बीजी व्यंजकों का गुणा बहुत ही आसान होता है। इसमें देखिए पहला जो हमने गुणा किया है 2 गुणे x गुणे y गुणे z। इसका हम गुणा करना चाहते हैं तो करेंगे क्या, 2xyz लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2xyz। अर्थात यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह है इसे छोड़ दीजिएगा और ऐसे ही बिना गुणा के चिन्ह की सहायता से लिख दीजिएगा 2xyz। ये बात ये बताता है कि अगर 2xyz है तो समझिए सब जगह क्या हुआ है, गुणा का चिन्ह है, गुणा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 गुणे x अगर आप करते हैं तो क्या उत्तर हो जाएगा 2x। 2x का मतलब है कि 2 और x के बीच में गुणा है। क्या है? गुणा है। जब दो राशियों, एक अंक है एक क्या है, चर राशि है, अक्षर है, तो यदि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है उसे गुणा का चिन्ह आपको मानना पड़ेगा। कौन सा चिन्ह? गुणा का चिन्ह। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। 3x क्यूब गुणे 4x स्क्वायर y z है। यहाँ पर पहले संख्याओं का संख्या में गुणा कर लीजिएगा, संख्याओं का संख्या में। तो 3 चौको क्या हुआ 12। x का 3 पावर है, x का 2 पावर है। जब गुणा करेंगे तो घातांक के नियम के अनुसार से करेंगे। किसके अनुसार से? घातांक के नियम में जब गुणनफल किया जाता है आधार समान होता है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे x का 3 पावर गुणे x का 4 पावर है, यदि गुणा करेंगे तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो x का पावर 7 इसका उत्तर हो जाएगा। अब आइए इस प्रश्न में देखिए, यहाँ जब गुणा कर रहे हैं आप तो x का यहाँ 3 पावर है और x का यहाँ पर 2 पावर है। तो गुणा करेंगे तो x का पावर जुड़ करके क्या हो जाएगा, 3 धन 2 बराबर 5 हो जाएगा। और y तो इसमें है नहीं तो y का जो है घात बढ़ेगा नहीं और घटेगा भी नहीं, तो y ऐसे अकेले पड़ जाएगा। और z देखिए यहाँ पहले नहीं है तो z दूसरे में है, इसको भी अकेले z को ऐसे छोड़ देंगे। अब गुणनफल हमारा मिल गया 12 x का पावर 5 y z। ये गुणनफल हो गया। आगे देखिए तीसरा प्रश्न जो दिया गया है इसमें क्या है, 3x स्क्वायर y स्क्वायर z गुणे 4xy क्यूब z स्क्वायर। क्यूब का मतलब होता है 3 पावर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 पावर। ये पहले से घातांक में पढ़ाया गया। अब जब गुणा करेंगे तो अंकों का अंकों में गुणा करके पहले लिखेंगे। अंकों को सबसे पहले लिखा जाता है, बीजी व्यंजक में अंकों को पहले लिखा जाता है। तो 3 चौको 12, ये गुणा कर दिया गया। x का यहाँ कितना पावर है, यहाँ इसका कितना है 1, तो गुणा करेंगे तो x का क्या पावर बनेगा 3 पावर बन जाएगा। y का कितना पावर है 2, y का यहाँ कितना है 3 पावर है। गुणा करेंगे दोनों पावर आपस में जोड़ दीजिए तो y का पावर क्या बनेगा 5 बन जाएगा। यहाँ z का कितना पावर है 1, यहाँ 2। गुणा करेंगे तो z गुणे z स्क्वायर में गुणा करेंगे क्या होगा, z का पावर 3। आप लोगों को आ रहा है, अच्छे से जवाब दे रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन लिया गया है चौथे नंबर पर, इसमें पहला एक पदी है लेकिन कोष्ठक के अंदर 1 2 3 पदीय व्यंजक है। कितने पद के? 3 पद। क्या होते हैं, किसी बीजी व्यंजक में प्लस और माइनस से अलग अलग हुए जो राशियां हैं वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो इसमें 1 पद 2 पद 3 पद है और इसका 1 पद का सभी में क्या करना है, गुणा। जैसे ऊपर सीखे है गुणा वैसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे लेकिन सभी में करना, पहले इसका इस पद में गुणा करेंगे तो उसके बाद इसका इस पद में गुणा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, x का 1 घात x का 1 घात, यहाँ दोनों मिला के x का घात 2, y का यहाँ 2 घात y का यहाँ 1 घात, तो कितना हो जाएगा y का घात 3 हो जाएगा। z का 1 घात है, यहाँ z है ही नहीं तो केवल और केवल z अकेले रहेगा। ठीक, ये पहला गुणा हमने कर लिया। अब दूसरा गुणा करेंगे, इसी पूरे का यहाँ भी गुणा करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ भी गुणा करेंगे। तो यहाँ तो हो चुका, यहाँ गुणा हमने कर दिया।
तो 3xy² जेड का यहाँ गुणा करेंगे, ध्यान से करेंगे। 3 गुणे 4 ऋण के साथ है तो यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, गुणा हो जाएगा ऋण 3 चौको 12। संख्या का गुणा कर लिया। अब x का गुणा करेंगे, किसका? x और x², यहाँ x का 1 घात, यहाँ 2 घात, तो x का क्या होगा? 3 घात हो गया। y का यहाँ 2 घात, y का यहाँ 3 घात, जब गुणा करेंगे तो y का कितना घात? 5 हो जाएगा। यहाँ z का 1 घात, यहाँ z है ही नहीं तो केवल z अकेले पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट वाले गुणनफल पे पहुंच चुके हैं। 3 का प्लस 6 में गुणा करेंगे, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। x का यहाँ 1 घात, यहाँ का x का 1 घात, दोनों का गुणा करेंगे तो x का 2 घात यानी x² हो जाएगा। y का 2 घात, y का 1 घात गुणा करेंगे तो y का 3 घात अर्थात y क्यूब हो जाएगा। y का क्यूब 3 घात है। z का 1 घात और z का 1 घात गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? z का 2 घात हो जाएगा। तो हो गया 18x² y क्यूब z। यही उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर। क्योंकि इसमें कोई समान पद नहीं आए हैं, सजाती पद नहीं आए हैं, नहीं तो जोड़ या घटा देते हम लोग। यहाँ सजाती कोई नहीं है, सब अलग है। घातों के अनुसार से देखेंगे सभी में अलग अलग घाते हैं, इसलिए सजाती ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा किया गया। इस बार पहले में 2 पद हैं और दूसरे वाले में 3 पद है, गुणा करना चाहते हैं। तो बेटा इसका क्या काम होगा? पहले 2x का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, उसके बाद 3y का भी गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट में। हम करेंगे क्या, ये जो ब्रैकेट है यानी कोष्टक वाला है, इसमें पहले 2x का गुणा करेंगे। किसका? 2x का। पहले 2x इस पूरे ब्रैकेट के सामने रख देंगे, ठीक, अंदर सारा का सारा ये जो पद है सारा लिख देंगे। उसके बाद -3y का गुणा करेंगे तो -3y पहले लिखिएगा और दूसरे कोष्टक में सारे पदों को फिर से लिख दीजिएगा। 2 जगह, क्या 2 जगह? पहले तो इसका गुणा करना चाहते हैं तो ये लिखेंगे, फिर -3y का गुणा करते हैं तो इसको सजा के लिख देंगे। अभी हमने गुणा तो नहीं किया है, अभी हमने वितरण किया है, माने बांट दिया है, वितरण किया है। 2x का इसमें वितरण किया है, फिर 3y का इसमें वितरण करेंगे। जैसे प्रसाद बांट देते हैं ना आप लोग, उसी तरह से प्रसाद पहले 2x इसको बांटा गया, फिर -3y भी इसको बांटा गया, तो वितरण हुआ, गुणा का वितरण हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। अब जैसे यहाँ गुणा किए थे वैसे यहाँ कर देंगे, बहुत ही आसान है। 2x का गुणा पहले 3x में करेंगे, इसमें भी करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर आगे इसमें भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2x का 3x में गुणा करेंगे, 2 3 आए, x और x एक घात है, मिलकर के कितना घात हुआ? 2 घात, 6x² हुआ। 2 गुणे +4 बराबर 8। x का y में गुणा करेंगे तो लिखेंगे xy, यहाँ घात नहीं बदलेगा क्योंकि x अलग है आधार और y अलग है, दोनों के घात नहीं जोड़ सकते हैं। फिर 2x का -3 में गुणा करिए, पहले 2 3 माइनस में 6 आया, फिर x का x में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? x² x का वर्ग हो जाएगा। फिर y भी यहाँ है तो y को भी लिख देंगे। समझा गया? आगे और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ -3y है और ये सारे पद हैं। जब माइनस वाली राशि कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो ये ऋण क्या करता है? सभी चिन्हों को बदल देता है, यानी प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस। दिमाग में रखिएगा, जैसे -3 गुणे +3, -3 गुणे +3 जब करते हैं तो -9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? -9। तो -3 गुणे 3 माइनस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। y का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x y चाहे बोले चाहे y x बोले, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब -3y का यहाँ गुणा कर लिए, अब -3y का इसमें गुणा करेंगे तो -3 चौके 12। क्या हो गया? 12। देख रहे हैं ना चिन्ह यहाँ पे प्लस था, क्या हो गया? -3 चौके 12। y का y में जब 2 बार गुणा करेंगे तो y का घात 2 आ गया, ये हमने गुणा कर लिया। अब बचा है कि इसका गुणा हम लास्ट वाले में करें, तो -3y और यहाँ -3xy है। पहले ये समझे, -3 गुणे -3 2 बार जब गुणा करते हैं, 2 बार माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस में आ जाता है। 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 माइनस गुणे -3 बराबर +9। पहले संख्या का ध्यान दीजिएगा,
संख्या में हो गया +9। y का यहाँ गुणा करना चाहते हैं, पहले तो x लिख देंगे क्योंकि x यहाँ है। y और y का 2 बार गुणा करते हैं तो y 52 कितना हो जाएगा 2, y स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणनफल होने के बाद एक बार ध्यान ये दीजिएगा कि कोई सजातीय पद है कि नहीं, यानी एकदम हूबहू एक जैसा है कि नहीं। जो चर राशियां x y है वो एक जैसा है कि नहीं। तो आप पाएंगे कि ये दोनों राशियां एक जैसी हैं, ये दोनों राशियां एक जैसी हैं। x y है 8 और -9xy है, ये जोड़े और घटाए जा सकते हैं। जो जोड़े नहीं जा सकते हैं उसको सीधे लिख देंगे, 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8xy में से 9xy घटाएंगे तो घटेगा तो नहीं, लेकिन आप तो पूर्णांक पढ़े हैं, पूर्णांक में क्या होता है कि 8 में से जब 9 माइनस करते हैं तो ये +8 जो होता है इसके -8 को क्या करता है कैंसिल कर देता है, तो बचेगा कितना -1 बचता है। ये माइनस वाला ज्यादा है ना, -1 बच जाएगा। इसलिए हमारा जो उत्तर आएगा यहाँ -1xy आ जाएगा, -1xy। 8xy में से -9xy का हल करते हैं कितना आता है -1xy। 1 लिखा जाता नहीं है, ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता है बगल में। 1 का गुणा करने से किसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें गुणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी चीजों को क्या करेंगे, जब जोड़ घटा नहीं सकते हैं तो सीधे सजा करके लिख देंगे, उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए सारा उत्तर यहाँ पर आ गया, बहुत आसानी से कर दिया गया है। तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, बाकी अभी और प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा।